हेलो नमस्कार, मैं बाल मुकुल सर। गुड इवनिंग और ऑफ द स्टूडेंट्स। और आपको और आपके परिवार को हमारे तरफ से हैप्पी न्यू ईयर की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। बिना टाइम बर्बाद करते हुए हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। समास क्या है? हिंदी व्याकरण के मोस्ट वेरी वेरी इंपोर्टेंट, किसी भी एग्जाम के लिए समास आता ही है। पार्ट 10 जो बच्चे नए हैं वह इससे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पार्ट देख ही ले और आपको कभी भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट नहीं होगी अकॉर्डिंग टू हिंदी व्याकरण। चलिए बिना समय हुए समास क्या है तो कहेंगे दो पदों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे समास कहते हैं। दो पदों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे समास कहते हैं। क्या कहेंगे? दो पदों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे समास कहते हैं। समास कितने प्रकार की होती है? तो समास मुख्यतः 6 प्रकार की होती है। समास मुख्यतः 6 प्रकार की होती है। एक तत्पुरुष समास, दूसरा का द्विगु समास, तीसरा का द्वंद्व समास, चौथा कर्मधारय, पांचवा बहुव्रीहि और छठा अव्ययी भाव समास। एक और समास होती है नयन समास। चलिए मुख्यतः 6 प्रकार की होती है समास। चलिए समास किसको कहेंगे? तो सबसे पहले कहेंगे दो पदों के मेल से। क्या कहेंगे? दो पदों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, जो विकार उत्पन्न होता है, जो विकार उत्पन्न होता है, होता है उसे समास कहते हैं। समास कहते हैं। जैसे जैसे में एक एग्जाम्पल देते हैं, राजपुत्र, देह चोर, चंद्रशेखर, शेखर, etc और भी होगा। चलिए इसको सबसे पहले कहेंगे दो पदों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे समास कहते हैं। समास कितने प्रकार के होते हैं? इसको कहेंगे समास कितने प्रकार के होते हैं। समास कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? कहेंगे समास मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। क्या कहेंगे? समास मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। क्या कहेंगे? समास मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। 6 प्रकार के होते हैं। समास मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। क्या कितने प्रकार के होते हैं? तो समास मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। पहला कौन है? तो पहला हम लोग जानेंगे। पहले का लिखिए, इसको लिखिए जल्दी। समास मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो बतलाते हैं, मिटाने के लिए कागज फाड़ देते हैं। चलिए लिख लिए आप लोग। चलिए इसको लिखेंगे। समास मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो लिखो, इसको लिख लिए होइएगा। चलिए लिखिए आप। कहेंगे समास मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो कहेंगे एक नंबर में बोलेंगे क्या चीज? तो एक नंबर में जो समास होता है उसका नाम है तत्पुरुष समास। क्या है? तत्पुरुष समास। 2 नंबर में जो होगा वह है द्विगु समास। द्विगु समास। उसके बाद 3 नंबर में जो है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास। चौथा होगा बहुव्रीहि समास। उसका 5वां जो होगा कर्मधारय समास। और छठा जो होगा वह अव्ययी भाव समास। क्या होगा? अव्ययी भाव समास। सर इसको आप लोग बिना देरी के जल्दी लिखिए। इसको लिखिए। तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। इसको लिखिए फास्ट। चलिए जो बच्चे नए हैं वह सबसे पहले आप लोग पूरे वीडियो देख लीजिएगा। चलिए अब लिखिए, लिखिए जल्दी। अब द्विगु समास किसको कहेंगे हुए जानिए। तो कहेंगे वो ऐसा समास जिसका पहला पद क्या हो? मेन हो, यानी प्रधान हो। क्या कहेंगे? वो ऐसा समास जिसका पहला पद मिटा दे। चलिए कहेंगे किसको?
तो देखिए किसको कहेंगे, तो कहेंगे वैसा समास जिसका पहला पद प्रधान हो। क्या कहेंगे, वैसा समास जिसका पहला पद प्रधान हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, तत्पुरुष समास कहेंगे। तत्पुरुष समास के जो होता है ना, और चिन्ह बीच में जो चिन्ह होता है वह कर्म कारक से लेके अधिकरण कारक के बीच तक छुपा रहता है। जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र, तो मैं राजा देह से चोर, यानी देह से चोर, यानी कि ये क्या है, करण से, कर्ता ने कर्म को करण से, देह से चोर, तो यहाँ पर से छुपा हुआ है। तो तत्पुरुष समास में कर्म से अधिकरण कारक के चिन्ह छुपा रहता है। तो कहेंगे वैसा कारक, वैसा समास जिसका अंतिम पद क्या हो, क्या हो, प्रधान हो। जैसे वैसा समास, क्या कहेंगे, वैसा समास, वैसा समास जिसका अंतिम पद, उसमें बोले शायद हम अंतिम पद प्रधान हो, ऐसा समास जिसका अंतिम पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। उसे क्या कहेंगे, तत्पुरुष समास कहेंगे। वैसा समास जिसका अंतिम पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। क्या कहेंगे, वैसा समास जिसका अंतिम पद प्रधान हो उसे क्या कहेंगे, तत्पुरुष समास कहेंगे। वैसा समास जिसका अंतिम पद प्रधान हो उसे क्या कहते हैं, तत्पुरुष समास कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, अंतिम पद कहते हैं। और तत्पुरुष समास के बीच में याद रखिएगा, तत्पुरुष समास के बीच में, तत्पुरुष समास के बीच में क्या चीज, कर्म कारक से लेकर अधिकरण कारक के बीच का, अधिकरण कारक तक का चिन्ह छुपा रहता है, या लगा रहता है, या छुपा रहता है, लगा भी रहता है, छुपा रहता है। इसको लिखिए तब बतलाते हैं एग्जाम, जल्दी लिखिए इसको। चलिए इसको मिटाते हैं। चलिए अब देखिए सर, एक नंबर में क्या है देखिएगा। तो एक नंबर में हम लोग कहेंगे, नहीं एग्जाम्पल लिखाना है। जैसे तत्पुरुष समास के सब एग्जाम्पल लिखा दे, कि एक एक लिखा दे, शब्द लिखा देते। देश से चोर, राजपुत्र, तो आई में देखिए राजा का पुत्र, विग्रह करेंगे तो राजपुत्र में राजा का है ना, तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपदान से संबंध काटे की, अधिकरण में पर संबोधन है, अरे तो संबंध काटे की, तो छुपा हुआ है ना, तो इसलिए इसको हम लोग कहेंगे क्या चीज, तत्पुरुष समास। क्या कहेंगे, ये तत्पुरुष समास। दूसरा का एग्जाम्पल ले लेते, देह से चोर, देह चोर, तो देह चोर क्या होता है, देह से चोर, देहात में ऐसा आदमी बहुत रहेगा, कोई काम करवाना होगा ना तो कहिएगा तो क्या काम कर दो रे बुआ, इधर आओ ना, अथी करना है, मार दो ना, सफाई करना है, आ रहे हैं सर जी, आ रहे हैं 1 मिनट में सर। खूब लड़का से देह चोर होता है देहात के लेकर सर, पानी पीने के बहाना, तो कोई चीज के बहाना खाली, तो यह देह चोर हुआ। देह से चोर यानी देह चोर, देह से चोर यानी देह चोर। यहाँ पर देखिए कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपदान से, करण से है तो से तीसरा का है, तो ये छुपा हुआ है, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, तत्पुरुष समास। और भी बहुत एग्जाम्पल, इसको लिखिए जल्दी फास्ट लिखिए, लिखिए। अब हम लोग चलेंगे, लिख लिए, चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, पुरुषोत्तम, ये सब इसी में आएगा। चलिए अब लिखिए द्विगु समास। क्या है, समझते चलिएगा, द्विगु समास। द्विगु समास कहेंगे वैसा समास जिसका पहला पद संख्यावाचक हो। जैसे त्रिकोण 3 है, चतुर्भुज 4 है, पंचभुज 5 है, 10 मुख वाला, तो ये सब क्या है, शुरू वाला जो पद है वो क्या है, संख्यावाचक। उत्तर पद और पूर्व पद होता है, उत्तर पद मतलब पहले वाला, पूर्व मतलब बाद वाला। तो हम लोग सिंपल चलते हैं, वैसा समास जिसका पहला पद क्या हो, प्रधान हो, उसे हम लोग क्या कहें, उसमें दूसरा पद है, इसमें पहला पद। वैसा समास जिसका पहला पद या अंतिम पद, तो यहाँ हम लोग बोलेंगे ऐसा समास जिसका पहला पद संख्यावाचक हो, उसे हम लोग द्विगु समास कहते हैं। वैसा समास
जिसका पहला पद संख्यावाचक हो, संख्यावाचक हो, उसे क्या कहेंगे? उसे द्विगु समास कहते हैं। द्विगु समास कहते हैं। द्विगु समास कहते हैं। जैसे एक नंबर में एग्जाम्पल में, जैसे पंचभुज, पांच भुजा, तो पंच क्या है? पांच भुजा वाला, तो पांच क्या है? संख्या है, इसलिए ये द्विगु हुआ। चतुर्भुज, चतुर्भुज चार है, त्रिकोण तीन कोण, 10 80। इसको लिखिए फास्ट, तब तक हमें जल्दी लिखिए। ये क्या है? द्विगु समास। लिखिए, इसको लिख लिए। अब चलिए समझिए। द्विगु समास के बाद हम लोग जानेंगे द्वंद्व समास। क्या है? द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास किसको कहते हैं सुनिएगा। तो द्वंद्व समास जो होता है ना, वह क्या होता है? तो द्वंद्व समास में हम लोग जानेंगे वैसा समास जिसका दोनों पद प्रधान हो। क्या हो? वैसा समास जिसका दोनों पद प्रधान हो। क्या कहेंगे? वैसा समास जिसका दोनों पद प्रधान हो, यानी पहला भी और दूसरा भी। जैसे इसके बीच में डैश और तथा एवं छुपा रहता है। जैसे आप लोगों को एक बतलाते हैं, सुख दुख डैश देखे तो छुपा हुआ है, राम श्याम, सीताराम, सीता और राम, तो ये सब बीच में क्या है? छुपा हुआ। और भी छुपा रहता है, राधे राधे डैश लगा रहता है, इसलिए इसको हम लोग द्वंद्व समास कहेंगे। कहेंगे वैसा समास तीसर का है द्वंद्व समास। कहेंगे वैसा समास, वैसा समास जिसका दोनों पद, यानी पहला और दूसरा दोनों पद प्रधान हो, उसे क्या कहेंगे? द्वंद्व समास कहते। द्वंद्व समास कहते। क्या कहते हैं? द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे में देखिएगा सर, जैसे में दोनों पद सुख दुख, दुख सुख, सुख दुख, दुख सुख या दुख सुख, दुख डैश सुख, राधे राधे, सीता और राम, ये सभी चीज। तो इसमें नोट करके लिखेंगे क्या चीज? द्वंद्व समास के बीच में नोट करके, द्वंद्व समास के बीच में डैश और तथा एवं लगा रहता है, इसको लिखिए फास्ट। अब इसके बाद कौन समास लिखाए थे? चलिए लिखिए इसको फास्ट। ये लिख लिए। अब हम लोग जानेंगे चौथा। चौथा जानेंगे क्या होता है, इसको कहेंगे चौथा। तो समझिए, चौथा जो है वह है द्वंद्व समास, नहीं बहुव्रीहि समास। कौन हो गया समास? बहुव्रीहि बचा हुआ। ये चार को जान जाइएगा ना तो दो को इजी समझ जाइएगा। बहुव्रीहि समास तो ऐसा समास जिसका कोई पद प्रधान नहीं हो बल्कि कोई अन्य पद प्रधान हो, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे बतलाते हैं आप लोगों को, जैसे आप लोगों को सिंपल बतलाते हैं पीताम्बर, जिसका उदर लंबा हो, लंबोदर। इस समय ये सब नहीं है, मेन वे है पीताम्बर जो पीला वस्त्र धारण करता हो। वीणा पानी, जो वीणा बजाती हो, वीणा पानी, वीणा
उसके बाद हंस वाहिनी, जो हंस और वाहन करती हो, सवारी करती हो, तो ये नेक्स्ट सरस्वती। तो ये सब पर डिपेंड करता है, यानी अन्य पद प्रधान हो। तो कहेंगे वैसा समास, वैसा समास जिसका कोई पद प्रधान नहीं हो, कोई पद प्रधान नहीं हो, बल्कि कोई अन्य पद प्रधान, बल्कि क्या चीज, बल्कि अन्य पद प्रधान हो, अन्य पद प्रधान हो, उसे क्या कहेंगे, बहुव्रीहि समास कहेंगे, बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे देखिए बहुव्रीहि समास कहते हैं, जैसे बहुव्रीहि समास कहते हैं, जैसे में आप लोग समझिएगा, जैसे जो वीणा, वीणा वाणी या वीणा हंस वाहिनी, सर हंस वाहिनी, जो हंस के वाहन करती हो, सवारी करती हो, उसे हंस वाहिनी कहते हैं। जो हंस का सवारी करती है, जो हंस की सवारी, हंस का सवारी करती हो, अर्थात क्या चीज, अर्थात कौन है, सरस्वती। ये मेन पद कौन है, अन्य पद सरस्वती। ओके, तो ये हो गया अन्य पद। और लिखाते हैं, जिसका उदर लंबा हो, लंबोदर, लंबोदर, जिसका उदर लंबा हो, जिसका उदर लंबा हो, अर्थात कौन, गणेश, जिसके चंद्र पर शेखर, चंद्रशेखर, गणेश। चलिए इसको लिखिए फास्ट आप लोग, इट इज, इसको फास्ट लिखिए। चलिए अब कौन बच गया, लिखिए फास्ट। अब जल्दी लिखिए इसको। चलिए लिखिए, अभी बहुत होगा, पीताम्बर, हंसवाहिनी। चलिए उसके बाद लिखिए, अब पचमा होगा, ले लेते हैं अव्ययी भाव, भाव समास। तो किसको कहेंगे, तो कहेंगे कैसा समास जिसका, फर्स्ट लिखिए, लिखिएगा नहीं है, जिसका पूर्व पद प्रधान हो एवं इसके पूर्व और अन्य पद क्रिया विशेषण होती है, अन्य पद क्रिया विशेषण होती है, होती है, उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। भाव, वो चार को देख के इसको पता चलेगा, समास कहते हैं। अब लिखिए, जैसे में भर पेट, भर पेट, आमरण, गांधी जी आमरण अनशन करते थे हमेशा। अकारक, आजन्म, आजन्म, आकारक तथा आजन्म, अंजनी, आजन्म हो गया इटी से। इसको लिखिए फास्ट, क्या जल्दी लिखिए इसको फास्ट, जो बच्चे नए वो पार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 देख ही लीजिए। चलिए जल्दी लिखिए। उसके बाद छठा है, छठा जो है वह है क्या है, छठा देखिए क्या है, तो कहेंगे
छठा किसको कहेंगे? छठा क्या था? कर्मधारय समास। कर्मधारय समास कहेंगे वैसा समास, देखिए वैसा समास जिसका प्रथम पद, प्रथम या पहला पद विशेषण और दूसरा पद क्या हो? विशेष्य हो। बतलाते हैं, विशेष्य हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। समास कहते हैं। जैसे में कमल के समान नयन, कमल नयन क्या कहेंगे? जैसे में कमल के समान नयन क्या कहेंगे? कमल नयन, कमल नयन, कमल के समान नयन, कमल के समान क्या है? दिखाई दे रहा है? समान नयन, आवाज भी जाती होगी नयन। उसके बाद एक नंबर दूसरा का लिखिए नीला, नीला नील कमल, यानी नीला है जो कंठ। कौन है? शंकर भगवान, वो जिसका कंठ। कौन है? शंकर भगवान। चलिए नेक्स्ट लिखिए वीरवारा। चलिए इसको इटीसी वीरवारा बहुत होगा। ओके चलिए अब हम लोग छठा हो गया। तो सर सुनिए, सबसे पहले चार चीज में तत्पुरुष समास को पहचानिए। उसके बाद द्विगु समास में संख्या रहता है, द्वंद्व में और जैस तथा लगा रहता है, बहुब्रीहि में अन्य पद प्रधान होता है। और उसके बाद ये जो कर्मधारय और क्या है अभिभाव, इस दो चीज को उसको देख के उसके बाद यह अपने आप पता चल जाएगा। एक और समास होती है जो है नहीं 6 प्रकार, एक अन्य समास नयन समास होता है जिससे नौ का बोध हो। जैसे देखिए इसको लिखिए, लिखिए फास्ट, लिखिए जल्दी, मिटाए जल्दी लिखो। कहेंगे नयन समास, नोट में नयन समास कहेंगे ऐसा समाज जिसका, सुनिए, वैसा समाज जिससे नहीं का बोध हो, वैसा समाज जिससे नहीं का बोध हो उसे क्या कहेंगे? उसे नयन समास कहते हैं। ये नया माने अलग है टाइप समास, कभी ऑप्शन में रह सकता है। कहते हैं जैसे अकाल, इसके आगे अ या न लगा रहता है, इसके आगे अ या न लगा रहता है, न का बोध न लगा रहता है। जैसे में अकाल जिसका कोई काल नहीं है, अनदेखा, अ या अन लगा रहता, अनदेखा, अनदेखा, अज्ञान, अनजान, ऐसा क्या है? नयन समास। तो आप लोगों से हम पूछे तो अब आप लोग जान गए 6 प्रकार के एक नयन समास। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नहीं अच्छा लगे तो सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स।